मोहन नाम का एक किसान था। उसने अपनी ज़मीन पर सेठ से रुपए उधार लिए हुए थे, पर फसल बर्बाद होने के कारण वह रुपए वापस नहीं दे पा रहा था। कर्ज चुकाने के लिए उसने अपनी भैंस तक बेच दी। भैंस खरीदने वाला कालू बोला, भाई अभी मैं भैंस की आधी कीमत ही दे पाऊँगा, आधे रुपए अगले महीने ले जाना। मोहन ने कहा, भैया मुझे अभी रुपयों की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए तो भैंस बेची है। कालू बोला, अच्छा ऐसा करो, तुम मेरी अंगूठी रख लो, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, पर तुम इसे रख लो, जब मैं रुपए वापस करूं तो दे देना। मोहन बोला, नहीं नहीं भैया, रहने दो, तुम्हारी हालत तो मुझसे भी खराब है। अगर मैंने मजबूरी में तुम्हारी अंगूठी बेच दी तो ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो मुझे रुपया अगले महीने देना। वैसे भी इन रुपयों से सेठ के पूरे रुपए नहीं चुका पाऊंगा। ऐसे में दो आदमी का परेशान होना ठीक नहीं, तुम तो चैन की सांस लो। मोहन ने सोचा, सेठ ने बुलाया है, उसके रुपयों का इंतजाम तो हो नहीं पाया। समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या कहूँ। सेठ बोला, तुमने इस सोमवार तक रुपए सूद समेत वापस करने के लिए कहा था, चलो लाओ मेरे रुपए, आज सोमवार है। मोहन बोला, आप तो जानते हैं इस बार बेमौसम की बरसात के कारण फसल बर्बाद हो गई, इसलिए मैं रुपयों का इंतजाम नहीं कर पाया। अभी बस इतना ही है मेरे पास। सेठ बोला, बस 20,000? अभी तो पूरे 35,000 बाकी है। मुझे मेरे रुपए हर हाल में चाहिए, समझे। मोहन बोला, मुझे थोड़ा समय और दे दो। आप तो जानते ही हो कि मेरे इतने बुरे दिन पहले कभी नहीं आए। सेठ बोला, ठीक है, तुम आदमी अच्छे हो तो तुमको 1 सप्ताह और दे देता हूँ। अगर इस बार भी मेरे रुपए नहीं दिए तो ठीक नहीं होगा। मोहन सिर हिलाकर वहाँ से अपने घर की तरफ चला गया। 4 दिन बाद मोहन के घर पर उसकी पत्नी आंगन में लगे नल के नीचे बर्तन साफ कर रही थी। तभी सेठ के 2 आदमी मोहन के घर आते हैं। आदमी बोले, सुनो, क्या मोहन का घर यही है? कहाँ है, बुलाओ उसे। मोहन की पत्नी बोली, जी हाँ, ये उन्हीं का घर है। क्या बात हो गई, आप लोग कौन है? आदमी बोले, हम सेठ के आदमी हैं, समझी। बोल देना अपने पति को कि 3 दिन दिए हैं सेठ ने, पैसे लौटा दें या अपनी ज़मीन और घर, समझी ना। उसके बाद बेचारी उदास मन से मोहन का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद मोहन घर आया। मोहन की पत्नी बोली, सुनिए, सेठ का आदमी आया था, कहकर गया है कि अगर 3 दिन में रुपए वापस नहीं किए तो सेठ ज़मीन और घर पर कब्जा कर लेगा। मोहन बोला, 3 दिन में रुपए? यहाँ तो खाने के लाले पड़े हुए हैं। मोहन की पत्नी बोली, सुनिए, आप उस आदमी से रुपए वापस मांग लो जिसे पिछले साल दिए थे। मोहन बोला, जालिम सिंह से रुपए किस मुँह से मांगूं? उस आदमी ने अनजान होकर भी मुझे बीमारी में अपने घर में रखा, मेरी सेवा की, ध्यान रखा। वो नहीं होता तो शायद आज मैं तुम्हारे सामने नहीं होता। तुम्हें पता भी नहीं चलता मेरे साथ क्या हुआ। उसे रुपयों की ज़रूरत थी और मेरे पास थे तो दे दी। मोहन की पत्नी बोली, पर उसने खुद ही कहा था ना कि 1 साल बाद वापस कर देगा। आप अभी ले आए, देखिए एक बार मांगने में क्या हर्ज है। मोहन बोला, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, पर अगर नहीं देगा तो ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। मोहन दूसरे गांव में जालिम सिंह के घर के लिए निकल पड़ा और कुछ देर चलने के बाद वहां जा पहुंचा। मोहन ने जालिम सिंह के घर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया। एक औरत ने आकर दरवाज़ा खोला। औरत बोली, हाँ भैया, बोलो क्या बात है? कुछ मांगने आए हो तो बाद में आना, अभी मेरे पास बहुत काम है। उसने ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मोहन बोला, मैं इस औरत को भिखारी लग रहा हूँ? हे राम, मेरी हालत ऐसी हो गई है। फिर उसने खुद को देखा, अरे मेरा तो कुर्ता फट गया है,
फिर उसने दोनों हाथों से कुर्ते को थोड़ा नीचे किया और दोबारा से दरवाज़ा खटखटाया। औरत बोली, अरे तुम फिर आ गए, तुम लोग भी ना बिल्कुल चैन नहीं लेने देते। मोहन बोला, पर वो। औरत बोली, ये वो क्या, अब रुको यहीं। औरत अंदर चली गई। मोहन बोला, अरे ये तो कुछ सुन ही नहीं रही। औरत एक रोटी लेकर आई है। औरत बोली, ये लो, अभी सब्जी नहीं है तो प्याज के साथ खा लेना, और हाँ, अब पैसे मत मांगना, रोटी दे रही हूँ, चुपचाप ले लो। मोहन बोला, आप मेरी बात तो सुनो। औरत बोली, अरे अभी भी कुछ कहना है। मोहन बोला, जालिम सिंह को बुला दो, उससे काम है। औरत बोली, कौन जालिम सिंह? मोहन बोला, इस घर का मालिक है ना जालिम सिंह, मुझे उससे थोड़ा काम है। औरत बोली, जालिम सिंह? कौन जालिम सिंह? इस घर के मालिक मेरे पति गोपाल है, समझे। मोहन बोला, मैं पिछले साल जालिम सिंह के साथ इस घर में पूरे 15 दिन रहा था। औरत बोली, ओ भिखारी, तुम पिछले साल की बात कर रहे हो? मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। मैं 10 साल से यहाँ रह रही हूँ। मेरे पति जन्म से ही यहाँ रह रहे हैं। ये घर उनके पुरखों का है, समझे। मोहन बोला, पर मैं जालिम सिंह के साथ इसी घर में था। औरत बोली, तुम भिखारी होकर मेरा घर हड़पना चाहते हो? देखो, सीधे सीधे यहाँ से निकल लो, वरना ठीक नहीं होगा। मोहन बोला, मेरी बात तो सुनो। औरत बोली, चलो चलो निकलो यहाँ से, अगली बार दरवाज़ा खटखटाया तो मार खाओगे। औरत ने उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। मोहन थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। मोहन ने सोचा, क्या हाल हो गया है मेरा, पहनने को ढंग का एक कपड़ा नहीं, खाने को दाना नहीं। तभी एक आदमी उसके सामने एक सिक्का फेंक कर चला गया। शायद सच में मैं भिखारी लग रहा हूँ। तभी उसकी नज़र सामने एक घर के आंगन में घड़े बनाते कुम्हार पर पड़ी। उसे देखकर मोहन कुछ याद करने लगा। मोहन सड़क पर चक्कर खाकर गिर गया। उसे बहुत चोट लगी और खून बहने लगा। तभी वहाँ जालिम सिंह आ गया। जालिम सिंह बोला, भैया संभल कर, लो मेरा हाथ पकड़ो। जालिम सिंह ने उसे सहारा देकर खड़ा किया और घर ले गया। जालिम सिंह बोला, तुम तो चलने की हालत में नहीं हो, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार भी है। ऐसा करो, कुछ दिन यहीं मेरे साथ इस घर में रहो, जब अच्छे हो जाओ तो चले जाना। मोहन खड़े होने की कोशिश करता है पर गिर जाता है। जालिम सिंह बोला, अरे भैया संभल कर, कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी भर ना चल पाओ। मोहन बोला, ना ना, ऐसा मत बोलो। जालिम सिंह बोला, तो फिर आराम करो। जालिम सिंह ने उसकी बहुत सेवा की। मोहन अब थोड़ा बहुत चलने लगा। मोहन बोला, यहाँ भीतर पड़े पड़े जी घबराने लगा है, थोड़ा बाहर हो आऊँ। जालिम सिंह बोला, अकेले कहीं चक्कर खाकर गिर ना पड़ो, अभी भी बहुत कमज़ोर लग रहे हो, चलो मैं भी चलता हूँ। दोनों घर से बाहर निकले तो सामने वाले घर में घड़े बनाते हुए कुम्हार ने आवाज़ दी, भैया कहाँ जा रहे हो? तुम तो जब से आए हो घर में ही कैद हो, बाहर ही नहीं निकलते। दोनों उसके पास जाते हैं। मोहन बोला, भाई वो तबीयत ठीक नहीं है, कई दिनों से, कोई आज जाकर बुखार उतरा है। कुम्हार बोला, एकदम मुरझाए से लग रहे हो। तभी मैं सोचूं पड़ोस में नया आदमी आया और कोई बातचीत नहीं। ये देखो, तुमको तो ढंग से धोती तक बांधनी नहीं आती। मोहन बोला, ठीक तो है। कुम्हार बोला, नहीं ठीक नहीं है, तुमको चलने में दिक्कत हो रही होगी, मैं बताता हूँ ठीक कैसे होगी। कुम्हार ने मोहन की धोती को थोड़ा पीछे से खींचा और अब ठीक लग रही है, अब सही है।
मोहन कुम्हार के पास गया और बोला, भैया जरा सुनो तो। कुम्हार बोला, अरे तुम अंदर मत आओ, वहीं रहो, कुछ तोड़ दिया तो बिना बात के नुकसान हो जाएगा, वहीं से बोलो क्या चाहिए। मोहन बोला, तुमसे कुछ पूछना है। कुम्हार बोला, अच्छा मैं आता हूँ, बोलो क्या बात है। मोहन बोला, भैया मुझे पहचाना नहीं क्या। कुम्हार बोला, नहीं तो कौन हो तुम। मोहन बोला, मैं पिछले साल वो सामने वाले घर में तुमने मुझको धोती बांधना सिखाई थी। कुम्हार बोला, मोहन तुम ये क्या हाल बना रखा है भैया, फिर से कहीं चक्कर खाकर गिर गई क्या। मोहन ने मुँह लटका लिया। कुम्हार बोला, शाम होने को आई, चलो अंदर आओ, पहले नहा धोकर कुछ खा पी लो, फिर बात करेंगे। रात को मोहन खाना खाते हुए बोला, भैया मैं सुबह से इस गांव में जालिम सिंह को ढूंढ रहा हूं, पर कोई आदमी सीधा जवाब नहीं दे रहा। कुम्हार बोला, कौन जालिम सिंह। इस गांव में कोई जालिम सिंह नाम का आदमी तो मैं भी नहीं जानता। मोहन बोला, कैसी बात करते हो भैया, उस दिन जब तुमने मुझको धोती बांधना सिखाया तो वो मेरे साथ खड़ा था। कुम्हार बोला, अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे अच्छे से याद है कि तुम अकेले थे, तभी मैं सोच रहा था कि अकेला आदमी घर के बाहर ही नहीं निकलता। मोहन बोला, भैया याद करो ना, जालिम सिंह तुम्हारा पड़ोसी जो सामने वाले घर में रहता था, उसने मेरी बहुत सेवा की थी। जाते समय मुझसे पूरे 30,000 रुपये उधार लिए थे, कहा था 1 साल बाद वापस करूँगा। कुम्हार बोला, अरे तुमको कोई भ्रम हुआ है भैया, सामने वाले घर में तो गोपाल रहता है। गोपाल और उसका परिवार पिछले साल गंगा जी गए थे, तो मुझे लगा तुमको घर की रखवाली के लिए बुलाया है। मैंने जब भी तुम्हें देखा अकेले देखा था। मोहन बोला, मुझे इस गांव के बारे में कुछ नहीं पता भैया, मुझे तो यहाँ जालिम सिंह लेकर आया था। 26 साल का लंबा चौड़ा लड़का, काली लंबी लंबी मूछें, आगे का एक दांत टूटा हुआ था। कुम्हार बोला, आगे का दांत टूटा हुआ, ऐसा हुलिया और जालिम सिंह। देखो भैया, ऐसा एक आदमी था तो मतलब इस हुलिये का एक जालिम सिंह था, पर वो 5 साल पहले अचानक गायब हो गया था। धरती निगल गई या आसमान, किसी को नहीं पता। मोहन बोला, 5 साल पहले गायब हो गया। अरे नहीं भैया, मैं तो पिछले साल ही मिला हूँ। कुम्हार बोला, भैया लगता है जालिम सिंह के नाम से किसी ने ठगी की है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वो गलत काम करता था, 2 नंबर का धंधा, और उसी के किसी दुश्मन ने, समझ रहे हैं ना। मैं तो कहता हूँ तुम उसके चक्कर में मत पड़ो, सुबह को अपने गांव निकल जाओ। कुम्हार ने मोहन के फटे कपड़े देखकर उसे कुछ नए कपड़े दिए और उसे घर जाने की सलाह दी। मोहन बोला, भैया तुम्हारा बहुत एहसान, मेरे तो कपड़े भी फट गए थे। कुम्हार बोला, कोई बात नहीं भैया, बस अपना ध्यान रखना। मोहन वहाँ से चला गया। चलते चलते दोपहर हो गई तो बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोटी खाने लगा। खाते खाते अचानक उसे हिचकी आने लगी। उसने सामने की तरफ देखा, सामने पेड़ के पीछे से कोई झांक रहा था। ये कौन है? अरे ये तो जालिम सिंह है। मोहन सब कुछ छोड़कर उसी की ओर भागने लगा। दोनों भागने लगे, आगे आगे जालिम सिंह और पीछे पीछे मोहन। भागते भागते जंगल में पहुंच गए। अचानक वो पत्थर से टकरा गया। मोहन बोला, एक बार हाथ तो लग, छोड़ूंगा नहीं, और आगे की ओर बढ़ गया। तभी उसे झील के पास जालिम सिंह दिख गया। जालिम सिंह उसे देखकर भागने लगा। मोहन उसके पीछे भागने लगा। आगे केवल एक दरवाज़ा लगा हुआ था। जालिम सिंह उसके गोल गोल भागने लगा और मोहन भी। मोहन बोला, क्या फालतू दरवाज़ा खड़ा कर दिया यहाँ। जालिम सिंह को देखते ही उसने उसके पैरों की ओर डंडी फेंकी। वो जालिम सिंह की धोती में फंस गई और जालिम सिंह दरवाजे से टकरा गया।
मोहन बोला, अब आया हाथ में, सबको पागल बनाता है। उसने इधर उधर देखा, जालिम सिंह कहीं नहीं दिखा। कहाँ गायब हो गया? अरे अभी तो दरवाजे से टकराया है। अरे मेरे रुपए तो देता जाता, मैं बेघर हो जाऊंगा। हाय, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी दरवाज़ा ज़ोर से हिलने लगा और उसमें चिपका हुआ जालिम सिंह दिखा और गायब हो गया। मोहन घबरा गया। जालिम सिंह बोला, भैया मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, आज तुम्हारी बारी है, इस दरवाजे को उठाकर नदी में बहा दो। मोहन बोला, क्यों? जालिम सिंह बोला, मैं सब बताऊंगा, पहले इस दरवाजे को पानी में बहाओ वरना मैं मर जाऊंगा। जालिम सिंह की बात सुनकर मोहन सोच में पड़ जाता है। अगर जालिम सिंह उस समय मेरा ध्यान नहीं रखता तो मैं पिछले साल ही मर गया होता। मेरे रुपयों से बड़ा इसका एहसान है। उसने हिम्मत करके दरवाजे को उठाया और नदी में बहा दिया। जैसे ही दरवाज़ा नदी में डूबा, जालिम सिंह मोहन के सामने प्रकट हो गया। जालिम सिंह बोला, भैया मैं तुमको सब बताता हूँ। पहले मैं बहुत लालची था। हमारे यहाँ एक बाबा जी आए थे, वो दरवाजे वाली जगह पर ध्यान लगा कर बैठे थे। जालिम सिंह ने कहा, बाबा जी मेरा एक काम कर दो। बाबा बोले, बोलो बेटा क्या काम है? जालिम सिंह बोला, वो गोपाल आपको बहुत मानता है, उसे समझाऊं कि अपना पुश्तैनी मकान मुझे बेच दे। बाबा बोला, बेटा मैं सन्यासी हूँ, इंसानी कामों में नहीं पड़ता। जालिम सिंह बोला, देखो बाबा, मुझे वो घर हर कीमत पर चाहिए। मैं उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता क्योंकि पूरा गांव उसके साथ है। वो आपका कहा नहीं टालता, तो मैं ये काम आपको करना पड़ेगा, वरना। बाबा बोला, वरना क्या बेटा? जालिम सिंह बोला, जहाँ आप बैठे हो वहाँ से कभी उठ नहीं पाओगे, आप मुझे जानते नहीं हो। बाबा बोला, बेटा तुम स्वार्थ में अंधे हो गए हो, सुधर जाओ। जालिम सिंह बोला, अरे मुझे सुधरने को कहता है? कहकर उसने बाबा को पकड़ना चाहा, परंतु बाबा ने एक फूंक मारी और जालिम सिंह दरवाजे में परिवर्तित हो गया। जालिम सिंह बोला, अरे ये क्या हो गया? मेरा दम घुट रहा है बाबा। बाबा माफ़ी, बाबा बाबा माफ़ी दे दो। बाबा बोला, तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया है, माफ़ी इतनी आसानी से नहीं मिलती। जालिम सिंह बोला, माफ़ कर दो बाबा, माफ़ कर दो। बाबा बोला, ठीक है, आ जाओ बाहर। जालिम सिंह दरवाजे से प्रकट हो गया। बाबा बोले, तुम शापित हो, अब से तुम अदृश्य हो, कोई तुम्हें देख नहीं पाएगा। जालिम सिंह बोला, बाबा कृपा करो, मुझे वापस पहले जैसा कर दो, मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूँगा। बाबा बोला, तुम्हारी माफ़ी का एक ही उपाय है, एक ऐसा आदमी जो इस गांव का ना हो, निर्बल हो लेकिन दिल का सच्चा हो। यदि उसे तुम्हारी ज़रूरत होगी तो तुम केवल उसे दिखने लगोगे। तुम्हारे सच्चे मन से की गई सेवा से यदि वह स्वस्थ हो जाए और 1 साल बाद वो इस दरवाजे को उठाकर नदी में बहाए तो तुम फिर से पहले जैसे हो जाओगे। मोहन बोला, ऐसा तो पहले कभी सुना नहीं। जालिम सिंह बोला, जब मैं तुम्हें दिखने लगा तो मैं समझ गया कि तुम ही वो आदमी हो, पर मैं तब तुम्हें यह सब नहीं बता सकता था, इसलिए तुमसे रुपए उधार लिए कि तुम 1 साल बाद इसी बहाने वापस आ जाओ। मोहन बोला, तुम बहुत होशियार आदमी हो, गायब होकर वापस इस दुनिया में आ गए। जालिम सिंह ने वहीं मिट्टी में गड्ढा खोदकर एक डिब्बा निकाला। ये लो तुम्हारे रुपए, जैसे दिए थे वैसे ही है, सूद में बाद में दे दूंगा। मोहन बोला, ना भैया, मेरा काम इन्हीं रुपयों से हो जाएगा। देखो आज फिर तुमने मेरी मदद कर दी। तुम बहुरूपिया नहीं हो भैया, तुमने तो मेरी ज़िंदगी वापस की है। अब मैं भी
तुम्हारी तरह सच्चा आदमी बनूंगा। फिर मोहन ने वह रुपए देकर सेठ का कर्ज चुका दिया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।